Good morning, dear student. Class 9, subject computer. Students, today I am going to start your new chapter, chapter 6, and that chapter is cyber safety. In this chapter, we will learn about how to save and secure your information for information technology. Information technology, yeah, using the internet, and we have seen lot of example today. We are sharing our information and data through the internet. इंटरनेट पे हम लोग बहुत सारे वर्क करते हैं, अपने डेटा को शेयर करते हैं, बट सम टाइम सम यूजर मिस यूज योर इंफॉर्मेशन. कुछ लोग हम लोग की इंफॉर्मेशन को मिस यूज कर देते हैं, डेटा को डिलीट कर देना, डेटा को किसी रॉन्ग प्लेस पे शेयर कर देना. तो इस तरह की प्रॉब्लम हम लोगों के इंटरनेट पे आती है. सभी लोग इंटरनेट से जुड़े हुए हैं एंड मोस्ट ऑफ द पीपल आर यूजिंग द थ्रेड ऑफ इंफॉर्मेशन. हाउ टू सेव योर इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरनेट. इंटरनेट पे हम लोग कैसे सेफ रहेंगे, कैसे सिक्योर करेंगे अपने डेटा को. वी विल लर्न आई विल टीच यू टुडे अबाउट दिस टॉपिक. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू स्टार्ट योर इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर. हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे. इंटरनेट इज ए वास्ट रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन. वी ऑल ऑफ नो दैट इंटरनेट हम लोग के इंफॉर्मेशन का एक ओशन है जहाँ पे बहुत सारे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है ऑन द इंटरनेट एंड मोस्ट ऑफ विच आर फ्रीली फॉर यूजर. बहुत सारे इंफॉर्मेशन हम लोग के लिए फ्री है ऑन द इंटरनेट. इन सच द सिनेरियो मिस यूज ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू द इंटरनेट इज ए रियल थ्रेट. although storing a mechanism are in the place to ensure the safe of the user information. हम लोग अपने यूजर इंफॉर्मेशन को सेव करने के लिए कुछ मैकेनिज्म यूज करते हैं. दिस मैकेनिज्म आर नॉट कम्प्लीटली सिक्योर एंड कैन बी ब्रेस्ट इन द नंबर ऑफ वेज. बहुत सारे तरीकों से इस सिक्योरिटी को तोड़ा जा सकता है और इंफॉर्मेशन को मिसयूज किया जा सकता है. इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूजर्स देमसेल्फ. ये यूज़र की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम लोग को अननेसेसरी डेटा को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए या किसी के डेटा को हार्म नहीं करना चाहिए और अपना खुद का डेटा भी सेफ रखना चाहिए. देन कैन डू दिस बाय फॉलोइंग सम रूल एंड एथिक्स डिज़ाइन फॉर द इंटरनेट यूजर. और इसके लिए इंटरनेट यूजर को कुछ रूल्स और एथिक्स डिज़ाइन किए गए हैं एंड वी मस्ट फॉलो दैट रूल. हम लोग को उस रूल को फॉलो करना चाहिए. डिज़ाइन Ethics refer to the way of conduct ourselves with people in different circumstances and play key role in our life. हम लोग के लाइफ में की रोल प्ले करते हैं, जैसे कैसे हम लोग को अपने डेटा को सिक्योर रखना चाहिए. दिस चैप्टर फर्स्ट डिस्कस अबाउट साइबर सेफ्टी. इस चैप्टर में हम लोग साइबर सेफ्टी के बारे में सबसे पहले. फर्दर दिस चैप्टर डिस्कस अबाउट थ्रेट टू साइबर सेफ्टी. इन एडिशन टू दिस चैप्टर describe how to access the websites safely and browsers on the internet. वेबसाइट्स एंड ब्राउजर को सेफली कैसे यूज करेंगे ऑन द इंटरनेट. इन दिस एंड दिस चैप्टर डिस्कस अबाउट द प्रिकॉशन दैट नीड टू बी टेकन व्हाइल शेयरिंग इंफॉर्मेशन ऑन द सोशल नेटवर्किंग साइट. हम लोग सोशल नेटवर्किंग साइट पे जब अपने डेटा को शेयर करते हैं, सेंड करते हैं, तो वहाँ पे क्या क्या प्रिकॉशंस हम लोगों को यूज करना चाहिए. ओके स्टूडेंट, सबसे पहले अब हम लोग देखेंगे कि साइबर सेफ्टी. साइबर क्या है. साइबर को जनरली हम लोग बोलते हैं कि साइबर इज ए वर्ल्ड ऑफ इंटरनेट. इंटरनेट का वर्ल्ड या डेटा जहाँ पे हम लोग अपने प्लेस जहाँ पे हम लोग अपने डेटा को शेयर करते हैं एंड अराउंड द होल वर्ल्ड. साइबर सेफ्टी रिफर टू द यूजर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसको हम लोग ICT बोलते हैं, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. सेफ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. The term cyber used to prefix denote that person, thing or idea is related to the world or computer information technology. अब देखेंगे हम लोग around the world to grow immensely. However, data and information stored in computer can be accessed for user both positive and negative intention. जैसे हम लोग देखेंगे कि हम लोग अपने डेटा को एक्सेस करते हैं, कुछ लोग पॉजिटिव अपने कुछ वर्क के लिए करते हैं, कुछ लोग निगेटिव वे में भी डेटा को यूज करते हैं. नाउ वी विल सी दैट थ्रेट ऑफ साइबर सेफ्टी. साइबर सेफ्टी के कुछ थ्रेट्स हैं. पीपुल्स इन द IT फील्ड जनरली रिस्टोर टू अनऑथराइज प्रैक्टिसेस इन ऑर्डर टू एक्सेस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन.
दे फाइंड डिफरेंट वे टू क्रैक दी सिक्योरिटी। बहुत से लोग होते हैं जो सिक्योरिटी को तोड़ना चाहते हैं, किसी के इंफॉर्मेशन को मिसयूज करना चाहते हैं। एंड गिव द इंफॉर्मेशन। एंड लेट्स डिस्कस अबाउट सम मेजर थ्रेड्स इन द डिटेल। हम लोग कुछ मेजर थ्रेड्स के बारे में देखेंगे यहाँ पे। जैसे मॉलवेयर। मॉलवेयर क्या है हम लोगों के पास? रिफर टू ए मिलिशियस सॉफ्टवेयर। मॉलवेयर इज ए refer to malicious software that is designed to interrupt ongoing computer operation। ये हम लोग के कंप्यूटर ऑपरेशन को इंटरप्ट करता है। कलेक्ट प्राइवेट इंफॉर्मेशन, हम लोग के पर्सनल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर देता है। एंड गेन अनऑथराइज एक्सेस, कुछ अनऑथराइज एक्सेस हम लोग के सिस्टम को गेन करते हैं, एक्सेस कर लेते हैं। रिसोर्सेज। मॉलवेयर कैन आल्सो डैमेज और डिलीट द फाइल्स, कुछ फाइल को डैमेज कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। स्लो डाउन दी कंप्यूटर, कंप्यूटर हम लोगों का स्लो हो जाता है। चेंज द पीसी सेटिंग, पीसी के सेटिंग को चेंज कर देते हैं। सेंड दी एनीथिंग एडवर्टीजमेंट, कुछ हम लोगों के पास अननेसेसरी एडवर्टीजमेंट्स आने लगते हैं। सम टाइप ऑफ मॉलवेयर आर एज फॉलो। हम लोगों ने मॉलवेयर देखा कि मॉलवेयर से बहुत सारे प्रॉब्लम आ जाते हैं हम लोग के सिस्टम पे। एंड नाउ वी विल सम स्पेशल मॉलवेयर्स, जैसे वायरस। सबसे पहले हम लोग देखेंगे वायरस क्या है। Virus. We all know that virus is a harmful program. Virus is a man-made program designed by the man, and it is harmful for our system. Virus refer to a program that may or may not self-replicate. ये self-replicate होता भी है और कभी नहीं भी होता है। And damage the data and executable file. हम लोग के डेटा और executable फाइल को डैमेज करने का काम करता है। विथ एन .exe और .com एक्सिक्यूटेबल फाइल या कॉमर्शियल फाइल है। यू ऑन योर कंप्यूटर वायरस कैन आल्सो डैमेज पार्ट्स ऑफ योर कंप्यूटर। ये कभी हम लोग के कंप्यूटर के पार्ट्स को भी डैमेज करता है। समटाइम हम लोग के कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है आप लोगों के सिस्टम पे, वायरस इज यूज टू डैमेज योर ऑपरेटिंग सिस्टम। फाइल एंड इंस्टॉल सॉफ्टवेयर। उसी तरह वार्म देखेंगे हम लोग। वार्म भी एक हम लोग के पास मॉलवेयर है। वार्म इज आल्सो ए मिलिशियस सॉफ्टवेयर। ये भी एक तरह का मिलिशियस सॉफ्टवेयर है। एंड यूज टू सेल्फ रेप्लिकेट, ये अपने आप में ही बढ़ता जाता है। जैसे एक वार्म से डबल होगा, डबल से फिर 4 हो जाएगा, ऐसे। रिफर टू ए मिलिशियस प्रोग्राम दैट कैन कॉपी देमसेल्फ एंड यूज नेटवर्क टू सेंड कॉपी। Whenever we are using with network, जब भी हम लोग नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं तो ये हम लोग के वर्म्स क्या होते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे चले जाते हैं। यूज ऑफ नेटवर्क टू सेंड कॉपी ऑफ देमसेल्फ। अ वर्म कॉज हार्म द कंज्यूमिंग द इंटायर डिस्क स्पेस। डिस्क स्पेस को हम लोग के मेमोरी को फुल कर देता है और उसको कंज्यूम कर लेता है थ्रू द सेल्फ रेप्लिकेशन। ट्रोजन हॉर्स इज ए मॉलवेयर। देखेंगे हम लोग। ट्रोजन हॉर्स रिफर टू ए प्रोग्राम दैट अपीयर टू प्रिटेंडेड टू बी ए जीनियस, जो अपीयर करता है अपने आप को कि ये कोई इंपॉर्टेंट फाइल है या इंपॉर्टेंट हम लोगों के पास सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन, बट एक्चुअली कॉज डैमेज ऑफ द एक्सिक्यूटेबल फाइल ऑन ए कंप्यूटर। बट वो एक्चुअली फाइल वो रहता नहीं है, वो डिलीट हो जाता है या ओपन करेंगे तो ओपन नहीं होगा। स्पाईवेयर उसी तरह से देखेंगे। मॉलवेयर refer to a type of malicious software that is installed on your computer to monitor and gather information। स्पाईवेयर आपके कंप्यूटर पे इंस्टॉल कर दिया जाता है, कोई दूसरा पर्सन नेटवर्क के थ्रू इंस्टॉल कर लेगा और ये आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन को गैदर करता है, स्टोर करता है। अबाउट हिज हर एक्टिविटी ऑन द कंप्यूटर, द इंफॉर्मेशन इज सेंड टू द क्रिएटर ऑफ द स्पाईवेयर। अब स्पाईवेयर का जो ओनर है, जो सॉफ्टवेयर बनाया है, उसके पास वो इन्फॉर्मेशन, जैसे आपके पासवर्ड, ईमेल आईडी और पिन कोड, ऐसे कुछ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को ये लोग शेयर कर लेते हैं। रैंसमवेयर, ये भी एक तरह का प्रॉब्लम है। इज ए काइंड ऑफ मॉलवेयर इन विच द रिसोर्सेज और डेटा ऑफ द यूजर कंप्यूटर लॉक यूजिंग द इनक्रिप्टेड। कभी होता है कि हम लोग के सिस्टम को कोई हैकर लॉक कर देता है और फिर डिमांड करता है मनी का फॉर द ब्रेकिंग द लॉक। उस लॉक को खोलने के लिए कुछ मनी का डिमांड करेगा और जैसे आप अवॉइड करेंगे कि हम नहीं पे करेंगे तो आपकी इंफॉर्मेशन को डिलीट कर देते हैं, टोटली आपके सिस्टम को हैक कर लेते हैं एंड आपके डेटा को आपसे फिर इंफॉर्मेशन वो लेते हैं।
दे रहा है कि डिस इनक्रिप्टेड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं. प्रोसेस एंड पेमेंट फॉर डिमांड फॉर रिलीजिंग द रिसोर्स आर डिक्रिप्टिंग ऑफ द डेटा. If the victim of the ransomware refused to the amount, then his her data get deleted. उसी तरह हम लोग एडवेयर देखेंगे. अननेसेसरी एडवर्टीजमेंट कमिंग ऑन योर ईमेल. Refer to a software that posts unwanted advertisement on your computer. Generally, these advertisements are posted as pop-up. पॉपअप की तरह आपके सिस्टम पे आएंगे, पोस्ट हो जाएंगे और अननेसेसरी हम लोग डिस्टर्ब होते हैं बार बार. Okay student, just we are seeing here some malwares and what is the intention, what is the problem with the malware, इनसे क्या क्या प्रॉब्लम आती है और आगे हम लोग और भी कुछ देखेंगे. In this video we will discuss about some special malwares. Thanks all of you. Next time we will see next topics.